बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और इनफैक्ट हमारे जो नेक्स्ट 2 से 3 टॉपिक हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन कंस्ट्रेंट ये है कि हमें डेफिनेटली 1 बाय 1 टॉपिक्स को कवर करना है, तो कुछ थोड़ा सा गैप रह जाएगा हर टॉपिक के अंदर, जिसको इनफैक्ट हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वो गैप फिल हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी पॉइंटर्स, और इससे नेक्स्ट हम पढ़े होंगे फंक्शंस। तो ये टॉपिक्स कुछ आपस में कनेक्टेड हैं सारे के सारे, लेकिन हमारा आज का जो एजेंडा है वो पॉइंटर्स है। तो पॉइंटर्स को समझें कि पॉइंटर्स हैं क्या, इसका यूजेज जो है, ज़्यादा प्रॉपर यूजेज जो है वो हमें फंक्शंस में और कुछ और चीज़ों में जब हम स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ रहे होंगे तो इसका ज़्यादा एडवांटेज क्लियर होकर सामने आएगा। ओके जी, हम वेरिएबल डिक्लेयर करना तो जानते हैं कि इंट वैल इक्वल टू 2, तो ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। वेरिएबल डिक्लेयर करने का मीनिंग क्या है? वेरिएबल डिक्लेयर करने का मीनिंग ये है कि कंप्यूटर ने डेफिनेटली अपनी मेमोरी में किसी जगह पर ये वैल्यू स्टोर की है, जिसकी जगह हमें एलोकेट की है, वो 4 बाइट्स हैं क्योंकि इंट है ये। और इन 4 बाइट्स में उसने 2 स्टोर कर दिया है, और उस मेमोरी लोकेशन जो कि 4 बाइट्स को ग्रुप करके उसने एक वेरिएबल बनाया है, उसको उसने हमने इनफैक्ट नाम सजेस्ट किया है, नाम दिया है, वो वैल है। जो कंप्यूटर की मेमोरी के एड्रेसेस हैं वो बाइनरी नंबर्स हैं, और 64 बिट सिस्टम में या 32 बिट सिस्टम में वो 32 बिट या 64 बिट के एड्रेसेस होते हैं। हमारे लिए एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग में ये इम्पॉर्टेंट है कि वेरिएबल नेम क्या है और वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड क्या है। लेकिन कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स में हमें बहरहाल जो वेरिएबल का एड्रेस है उसको ना तो याद करने की ज़रूरत है, ना हमें वो लिखा हुआ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारे पास एक प्रोविज़न ज़रूर होनी चाहिए कि हम उस एड्रेस को रीड कैसे कर सकते हैं। बस इतनी बात है कि हम इंट वैल, एक वेरिएबल है जिसका नाम वैल है, जिसकी डेटा टाइप इंट है, ये फ्लोट भी हो सकती है, ये शॉर्ट इंट भी हो सकती है, तो इस वेरिएबल का एड्रेस हम कैसे रीड कर सकते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स ट्राई दिस। हम सिंपली सी आउट और हम वैल इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखें, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर प्रिंट हो गया, एड्रेस ऑफ वैल, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में। और ये ऑपरेटर हमने पहले कहीं यूज़ नहीं किया, एम्परसेंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर से हम इसका एड्रेस रीड कर सकते हैं। ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इसका एड्रेस रीड करके हमने प्रिंट कर दिया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है कि ये एड्रेस तो हमने रीड कर लिया, हम किसी भी वेरिएबल का, अरे का एड्रेस रीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने रन टाइम पे एड्रेस रीड करके प्रिंट कर दिया है। अगर मुझे इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़े तो फिर क्या तरीक़ाकार होगा? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एड्रेस तो रीड हो गया, लेकिन एड्रेस को रीड करके अगर किसी वेरिएबल में डालना हो, से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल इंट y बना देता हूँ, तो क्या मैं y इक्वल टू एंड वैल लिख सकता हूँ? नो,
बल्कि यहाँ पर एरर भी डिस्प्ले होना शुरू हो गया, ये नहीं पॉसिबल। उसकी रीज़न ये है कि y एक इंटीजर है, जबकि एम्परसेंड वैल जो है, एंड वैल जो है, ये आपको एड्रेस रिटर्न करता है। ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम एक इंटीजर का एड्रेस किसी दूसरे इंटीजर में स्टोर कर दें। हाँ, ये एक नई चीज़, पहली नई चीज़ तो ये होगी कि हमने एंड का ऑपरेटर पढ़ लिया, एंड ऑपरेटर। और दूसरी नई चीज़ ये है, इट्स कॉल्ड पॉइंटर। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया y, जो कि पॉइंटर टू एन इंटीजर है। अगर मैं यहाँ पर फ्लोट लिख दूँ तो वो पॉइंटर टू अ फ्लोट हो जाएगा। तो अब हम y में y इज इक्वल टू एम्परसेंड वैल, तो ये वैलिड स्टेटमेंट है क्योंकि हमने एड्रेस रीड करके तो पॉइंटर में डाला है। पहले हम एड्रेस रीड करके इंटीजर में डाल रहे थे। तो ये एक नई चीज़ हमने सी के अंदर इनफैक्ट पढ़नी शुरू की है कि हमारे पास पहले डाटा टाइप्स होते थे, इंट, फ्लोट, उसमें वेरिएबल नेम होता था और वैल्यू होती थी। डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, वैल्यू, तो तीन चीज़ों की हम बात कर रहे थे। अब हम एक और चीज़ की भी बात कर रहे हैं कि हम इनफैक्ट किसी भी टाइप का पॉइंटर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और वेरिएबल का एड्रेस रीड करके उस पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं। सो दिस y इज द पॉइंटर। अच्छा, इसको यूज करने के दो डिफरेंट वेज हैं, पॉइंटर को यूज करने के। लेकिन यूजेज से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम पॉइंटर डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। हमें पॉइंटर डिक्लेयर करने के दो मेथड हैं, ये भी ठीक है, और हम यही स्टैरिक इंट के साथ लगा दें और स्पेस y लिख दें तब भी ठीक है। तो बोथ वेज ये एक ही बात है, पॉइंटर टू एन इंटीजर, कि हम y में इनफैक्ट किसी इंट टाइप के डाटा का एड्रेस रखना चाह रहे हैं। तो इंट स्टैरिक y लिख लें या इंट स्पेस स्टैरिक y लिख लें, ये एक ही बात है। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप इंट स्टैरिक y लिखें। इससे यूं लगेगा कि हम शायद कोई डिफरेंट डाटा डिक्लेयर कर रहे हैं, इंट की बजाय इंट स्टैरिक कर रहे हैं और y। उसकी वजह ये है कि स्टैरिक y हम एक और पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, जो कि हम आगे चल के देखते हैं। जस्ट हम इसी के अंदर इसको एक्सटेंड करते हैं कि हम इसको फ़िलहाल इनिशियलाइज नहीं करते, और यहाँ पर वैल को इनिशियलाइज कर देते हैं इक्वल टू 5, और address of C is ampersand, address of val and similarly C out value of val तो यूँ हमने दोनों चीज़ें प्रिंट कर दी, उसकी वैल्यू भी और उसका एड्रेस भी। अब हम इसका एड्रेस रीड कर लेते हैं पॉइंटर में। y इज़ द पॉइंटर। एक गुड प्रैक्टिस ये भी है कि आप यहाँ पे इसको ptr टू वैल लिखते हैं। ptr टू वैल इज इक्वल टू एम्परसेंड वैल। तो हमने इसका एड्रेस रीड कर लिया, और वंस अगेन हम
प्रिंट कर सकते हैं दोनों चीज़ें। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब ये देखें, हम यहाँ पर ptr12 और देखें स्टैरिक ptr12 हम c की वैल्यू को ओवरराइट कर देते हैं, से val इक्वल टू 11 कर देते हैं और वंस अगेन हम ये दोनों चीज़ें प्रिंट करवा लेते हैं। पॉइंटर टू वैल और वैल्यू एट वैल, ठीक है। अब हम वैल्यू एट ptr2val इज इक्वल टू 4 वंस अगेन इसको चेंज कर देते हैं और वैल एंड एड्रेस ऑफ वैल प्रिंट करवा लेते हैं। दो के कोड सारा एक दफ़ा लिख के एग्जीक्यूट करने का एडवांटेज कम था, लेकिन फिर भी चलें। ये देखें, इनिशियली हमारे पास जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था वैल, उसका एड्रेस ये था, दैट्स लाइक 61 Feb 2008, बट इट्स नॉट 61 Feb, इट्स a hexadecimal नंबर 61FEB8 जो कि मेमोरी का एड्रेस है और इस वेरिएबल को एलोकेट हुआ है। एड्रेस प्रिंट हो गया, वैल्यू प्रिंट हो गई। नेक्स्ट देखिए, हमने उसका एड्रेस रीड करके ptr2val में डाला, यहाँ पर डायरेक्टली एड्रेस प्रिंट कर दिया। एड्रेस रीड करके तो डेफिनेटली आंसर वही आएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इस एड्रेस पे पड़ी वैल्यू रीड कर सकते हैं स्टैरिक ऑपरेटर से। इसे हम डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं, जबकि एंड को रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। तो हम इनफैक्ट एक नई चीज़ की बात कर रहे हैं, विच इज़ बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। तो ये है, हम एक चीज़ को बाय वैल्यू हैंडल कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसके रेफरेंस को हैंडल कर रहे हैं। तो एड्रेस एम्परसेंट साइन जो है इसको हम रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं और स्टैरिक को डी रेफरेंस, के हम रेफरेंस की बजाय वैल्यू रीड कर रहे हैं। तो यूं पढ़ा जाएगा आसान लफ्ज़ों में, एड्रेस ऑफ वैल वैल्यू एट पॉइंटर। तो अगर हम इसको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट वे है, एड्रेस ऑफ सम वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एंड वैल्यू एट सम एड्रेस, वैल्यू एट, तो सिंपल वैल्यू एट पॉइंटर एंड एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो इसको यूं पढ़ लें, तो हम इनफैक्ट ये वैल्यू रीड कर रहे हैं। तो देखें एग्जैक्टली 5 हमने रीड कर ली, जो कि इस एड्रेस पे वैल्यू पड़ी हुई थी, और देन हमने वैल्यू को चेंज कर दिया, 11 कर दिया, और दोबारा यही काम किया, हमने एड्रेस भी प्रिंट किया और उस एड्रेस पे वैल्यू भी प्रिंट की। तो ये एड्रेस प्रिंट हो गया, ये उस एड्रेस पे वैल्यू प्रिंट हो गई। यहाँ पे न्यू लाइन नहीं हुआ, जिसकी वजह से तो देखें वैल्यू भी प्रिंट हो गई और एड्रेस भी प्रिंट हो गया, ठीक है। एड्रेस पहले प्रिंट हुआ और फिर वैल्यू, सेम एड्रेस है,
लेकिन वहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई है क्योंकि ये एड्रेस वेल को असाइन हुआ था और वो एड्रेस नहीं चेंज हुआ। हम अगर उस पर वैल्यू चेंज कर देंगे तो वैल्यू तो चेंज हो जाएगी लेकिन एड्रेस चेंज नहीं हुआ। देन हमने ये किया कि हमने उसी लोकेशन पे वैल्यू राइट की लेकिन डी रेफरेंस ऑपरेटर के थ्रू। वैल्यू एट दिस इज इक्वल टू 4, तो यूं अब हम जब एड्रेस चेक कर रहे हैं तो सेम एड्रेस है लेकिन वैल्यू अब 4 होगी। पहले 5 थी, फिर 11 हुई, फिर 4 हो गई। तो आप किसी लोकेशन पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। एक तो ये आपने इनिशियलाइज की, आप वापस वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसका एड्रेस वही रहेगा लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी। और आप उसकी वैल्यू यूं भी चेंज कर सकते हैं कि वैल्यू एट दैट एड्रेस, जो कि एड्रेस हमें पता है कि ये वेल का है, तो उस पर हमने 4 राइट कर दिया, तो यूं हम इनफैक्ट वैल्यू चेंज कर सकते हैं, एड्रेस वही रहेगा। तो अपेरेंटली ये हमें बड़ा अजीब सा लग रहा है कि हम एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं लेकिन इसका कोई यूजेज हमें समझ नहीं आता। जब हमारे पास वेरिएबल नेम है और वेरिएबल नेम के थ्रू हम हर तरह का मैथमेटिक्स, हर तरह की मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन कर सकते हैं। और हमारा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की जो स्टडी है उसके अंदर अलजबरा में जो स्टाइल है वो वेरिएबल का होता है। फंक्शंस में वेरिएबल्स होते हैं, कैलकुलस में वेरिएबल्स होते हैं, मैथ्स में वेरिएबल्स होते हैं। तो इसकी हमें क्यों ज़रूरत है? तो ये खैर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम प्रॉपरली एड्रेस जाके तो नेक्स्ट टॉपिक में ही करेंगे। लेकिन एक सिंपल सी इसकी मैं मतलब इलस्ट्रेशन दे सकता हूँ कि कभी कभी हमें वेरिएबल्स की कॉपीज क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसकी वजह से वेरिएबल कॉपी होना शुरू हो जाता है। अगर वो वेरिएबल 100 बाई 100 की अरे हो तो उसकी जब कॉपी क्रिएट होगी तो मेमोरी में एक 100 बाई 100 की और अरे कॉपी हो जाएगी। तो पॉइंटर्स हमें हेल्प करते हैं कि हम बाय रेफरेंस जहाँ पे वो डाटा स्टोर्ड है वहीं पे चेंजेस करें बजाय उसकी कॉपीज क्रिएट करें। तो ये हम आगे चल के इनफैक्ट हमें ज़रूरत पड़ेगा पॉइंटर्स। ओके जी, बात कर लेते हैं हम कुछ थोड़ी सी कॉमन मिस्टेक्स की। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेल है और ptr टू वेल है, तो इसमें अगर हम कहीं पे जाके ptr टू वेल इज़ इक्वल टू वेल लिखें तो ये मतलब स्टेटमेंट ठीक नहीं है और यहाँ पे एरर भी अपीयर हो रहा है क्योंकि मेरे एडिटर में ये रन टाइम पे डिबगिंग करता है। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये नहीं मुमकिन कि आप किसी वेरिएबल को, किसी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको किसी पॉइंटर में स्टोर करें, ये नहीं पॉसिबल। एंड सिमिलरली फॉर एग्जांपल आप कहते हैं वैल्यू एट ptr टू वेल इज इक्वल टू एंड वेल। अब ये भी मुमकिन नहीं है, ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि वैल्यू एट पॉइंटर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ वैल्यू। तो मैं यहां पर लिख देता हूं and well is like address of well, and similarly static ptr to well is like value at address ptr to well, address of variable well। तो ये सिंपल आप इसको लैंग्वेज में, मतलब प्रोग्रामिंग इज़ अबाउट कि हम बोलने वाली ज़बान को, जो हम एक स्पोकन लैंग्वेज है, उसको हम सिंबल्स में कैसे, सिंटैक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो एम्परसेंड वेल इज़ लाइक अ सिंटैक्स फॉर दिस स्टेटमेंट, and similarly static ptr to val is a syntax to this sentence। ठीक हो गया। तो ये दोनों बातों की समझ नहीं आती, ये वैसे भी absurd लगती हैं कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि जो हमारा एड्रेस है उसको हम उसमें कोई वैल्यू स्टोर कर दें, या हम किसी वैल्यू एट सम एड्रेस हम कोई एड्रेस स्टोर कर दें, जबकि हम एक दूसरी साइड पे वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो
तो वैलिड स्टेटमेंट्स दो ही हैं कि हम ptr टू वैल में इसका एड्रेस स्टोर कर दें, ये वैलिड स्टेटमेंट है। एंड सिमिलरली वैल्यू एट ptr टू वैल में वैल स्टोर करें, वैल्यू ऐड करेंगे इस साइड पे, तो वैल्यू ये डी रेफरेंस ऑपरेटर है, तो डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ हम हमेशा वैल्यूज़ की बात कर रहे होंगे और रेफरेंस ऑपरेटर के साथ हमेशा पॉइंटर्स की बात कर रहे होंगे। ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं है और ये एरर आ रहा है इनमें, ठीक है। तो यूं इन चारों स्टेटमेंट्स में ये सारी बात समराइज हो जाती है कि हमें एक नई चीज़ जो इंट्रोड्यूस हुई है वो इनफैक्ट पॉइंटर है, और पॉइंटर को वैल के साथ या नॉर्मल वेरिएबल्स के साथ मिक्स नहीं करना। तो ये एक नई चीज़ है, वेरिएबल पे स्टोर्ड वैल्यू और वेरिएबल का एड्रेस, ये नई चीज़ है। इसके लिए हम जो स्टाइल रखते हैं डेफिनेशन का वो ये रखते हैं इंट स्टैटिक ptr टू वैल। दो कि आप स्टैटिक यहाँ पर भी लगा सकते हो, लेकिन वो डी रेफरेंस ऑपरेटर से थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, तो बेहतर ये है कि आप इंट स्टैटिक ptr टू वैल लिखें और डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करें जब वैल्यू किसी पॉइंटर से रीड करनी हो तो। ओके जी, बात करते हैं हम पॉइंटर टू एन अरे की, और अरेज हम पढ़ चुके हैं 1D अरे जो कि इंडेक्सेबल मेमोरी लोकेशंस होती हैं। हम इनको कंपाउंड डाटा भी कहते हैं कि हमारे पास इंट और इंट अरे में डिफरेंस ये है कि सिंपल इंट में एक वैल्यू स्टोर होती है जबकि इंट अरे में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं और वो इंडेक्सेबल होती हैं। तो हम फॉर लूप के अंदर या आइट्रेट करके मल्टीपल वैल्यूज़ को रीड राइट या मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम कोई अरे डिक्लेयर कर लेते हैं, से इंट मैथ या नंबर्स एंड से 5, और हम एक इंट स्टैटिक p एक पॉइंटर भी डिक्लेयर कर लेते हैं। और अब हम नंबर्स, ये इम्पॉर्टेंट है, p इज इक्वल टू नंबर्स। अब देखें, पहले हम इससे पिछले प्रोग्राम में हम जब पॉइंटर को इक्वल टू वेरिएबल कर रहे थे तो वो एरर दे रहा था, यहाँ पर नहीं दे रहा। उसकी रीज़न ये है कि अरे में अगर मैं यहाँ पर नंबर्स ऑफ 0 लिखूँ तो ये एरर देगा। उसकी रीज़न ये है कि नंबर्स ऑफ 0 जो है वो वैल है, वो वैल्यू है, नंबर ऑफ 1, नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 3। लेकिन क्योंकि नंबर्स अरे है, अरे को जब आप बगैर ब्रैकेट्स के लिखेंगे तो इसका मतलब पॉइंटर होगा, तो ये डिफ़ॉल्ट मीनिंग है इसका। वैल में क्योंकि वैल है ही, या कोई सिंगल वैल्यू अगर मैंने डिक्लेयर किया तो वो अरे नहीं है, तो उसमें वैल से मुराद उसकी वैल्यू ही होती है। लेकिन अरे में क्योंकि हम नंबर्स को जब भी कोई रीड या राइट वैल्यू करनी होती है तो ब्रैकेट्स के अंदर कोई 0 to 4 नंबर लिखेंगे, क्योंकि ये अरे 5 लेंथ की है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। तो अगर मुझे कोई भी वैल्यू रीड करनी होगी तो मैं नंबर्स नहीं लिखूंगा, बल्कि ब्रैकेट्स में कोई नंबर भी साथ पास करूंगा जिसको हम इंडेक्स कहते हैं। तो ये बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट है। उसकी रीज़न ये है कि अरेज में जो वेरिएबल नेम है, अरेज में जो कंपाउंड वेरिएबल नेम है वो पॉइंटर ही है। ठीक हो गया जी। तो हमने इनफैक्ट पॉइंटर रीड कर लिया है और हम इसी लाइन में कोशिश करते हैं लिखने की, स्टैटिक p इज इक्वल टू 10 एंड देन p प्लस प्लस। तो मैंने पॉइंटर में इंक्रीमेंट कर दिया और मैं स्टैटिक p इज इक्वल टू 20। तो पॉइंटर में यहाँ पर इंक्रीमेंट करने से क्या होगा, मतलब नेक्स्ट लोकेशन पे इनफैक्ट अब पॉइंटर पॉइंट करना शुरू कर देगा। पहले नंबर्स का जो पॉइंटर था वो इनफैक्ट
नंबर्स का जो पॉइंटर था वो 0th लोकेशन का पॉइंटर था, और ये उसमें जब आप इंक्रीमेंट करेंगे एक प्लस प्लस करके तो ये नंबर्स ऑफ 1 पे चला जाएगा। अब पॉइंटर पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट लोकेशन को, और हमने नीचे स्टेटमेंट लिख दी वैल्यू एट पॉइंटर, जहाँ पर भी अब वो पॉइंट कर रहा है हमने उसको इंक्रीमेंट कर दिया है, वहाँ पे 20 स्टोर कर दो। नेक्स्ट लोकेशन पे इनफैक्ट 20 स्टोर हो गया है। अच्छा, अब हम p इज इक्वल टू एम्परसेंड नंबर्स ऑफ 2 कर देते हैं। तो ये देखें, हमने इनफैक्ट पहले 0th लोकेशन पे वैल्यू राइट की, फिर 1 पे, अब हमने 2 का एड्रेस रीड किया और इस एड्रेस पे वैल्यू राइट करते हैं। 30। नेक्स्ट लोकेशन हम यूं भी कर सकते हैं, p इज इक्वल टू नंबर्स प्लस 3। देखें, जो नंबर्स है वो पॉइंटर है, वो पॉइंटर है। पॉइंटर में 3 ऐड करने का मीनिंग ये है, हालांकि जो इंटीजर है, एक इंटीजर 1 इंटीजर रिक्वायर्स 4 बाइट्स, मतलब 4 बाइट्स हैं। पहली बाइट का एड्रेस कंप्यूटर की मेमोरी में डिफरेंट होता है, दूसरी बाइट का डिफरेंट होता है, तीसरी बाइट का डिफरेंट और फोर्थ बाइट का डिफरेंट होता है। तो हर बाइट का अपना अपना एड्रेस है। तो ये एक एड्रेस का इंक्रीमेंट नहीं करेगा क्योंकि वो पॉइंटर टू एन इंटीजर है। तो अगर आप उसमें सिंगल इंक्रीमेंट करते हैं, मतलब आप यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं एक का, तो 4 बाइट्स का इंक्रीमेंट होगा। आप इनके एड्रेसेस अपने तौर पर प्रिंट करके दे सकते हैं कि p का एड्रेस और p प्लस प्लस के एड्रेस में 4 नंबर्स का फ़र्क होगा। एंड सिमिलरली आपने नेक्स्ट नंबर्स ऑफ 2 और इसमें दोनों में हर दफ़ा आप वैल्यू और एड्रेस प्रिंट करके देख लें, इनमें 4 नंबर्स का डिफरेंस होगा। अब जब आप +3 कर रहे हैं तो नंबर्स और 3 में 3 का डिफरेंस नहीं है, इनफैक्ट 4 × 3 12 का डिफरेंस होगा कि पहले 3 नंबर्स ने 12 बाइट्स यूज़ की हैं। अच्छा जी, p तो जी डिफरेंस ये है कि हम स्टैरिक p + 4 = 50, तो हम किसी पॉइंटर में कोई वैल्यू ऐड करके फिर भी उसको डी रेफरेंस कर सकते हैं कि वैल्यू ऐड पॉइंटर +4 के मतलब उसमें 4 लोकेशंस ऐड करके वहाँ पर वैल्यू सेव करो। अब हम फॉर लूप लगा के और इसको प्रिंट कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं। तो जी ये इम्पॉर्टेंट है कि उस अरे में जो हमने वैल्यू स्टोर की पहली लोकेशन पे 10, 20, 30, 40, 50, तो हमने जस्ट ये देखा है कि हम पॉइंटर्स को कितनी वैरायटी में रीड और राइट अरेज के शेप में कर सकते हैं। कि हम सिंपल नंबर्स रीड कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम पहली लोकेशन का पॉइंटर रीड कर रहे हैं। अगर हम पॉइंटर में इंक्रीमेंट करेंगे तो इनफैक्ट हम नेक्स्ट लोकेशन पे चले जाएंगे। हम थर्ड लोकेशन का डायरेक्ट पॉइंटर रीड कर सकते हैं। पॉइंटर में नंबर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस एडिशन का मतलब कतन नंबर एडिशन नहीं है, ये इनफैक्ट एड्रेस एडिशन है।
और 1 ऐड करने का मतलब ये कि 4 बाइट्स आगे स्विच कर जाएगा पॉइंटर, क्योंकि बाइट इंटीजर 4 बाइट का होता है। एंड सिमिलरली हम पॉइंटर रीड करें और उसमें किसी भी तरह का इंक्रीमेंट करके वैल्यू राइट कर सकते हैं। तो अब अरेज और पॉइंटर्स में सारे ऑपरेशन सेम हैं, ये रूल ऑफ थंब है, याद रखिएगा। नंबर्स भी एक पॉइंटर है, पी भी एक पॉइंटर है। डिफरेंस ये है कि आप इस पी में रन टाइम पे कोई भी एड्रेस सेव कर सकते हैं, जबकि इसके नंबर्स में आप एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। कोई एड्रेस नया, मतलब आप कहें कि नंबर 5 पे कोई नया एड्रेस स्टोर कर दें, ये नहीं पॉसिबल। जबकि पी पे रन टाइम पे आप कोई भी एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज इस पॉइंटर में और इस पॉइंटर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये रन टाइम पे चेंज हो सकता है और ये चेंज नहीं हो सकता। थैंक यू जी। इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट में हम कुछ थोड़ा सा फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर हम ट्राई करेंगे कि उससे नेक्स्ट लेक्चर में दोनों को मिक्स करके पढ़ें एंड सो ऑन।